कांग्रेस पार्टी को क्या बहुत जल्दी युवा याद नहीं आ गए? इतना लंबा वक्त गुजरने के बाद अब युवाओं को साधने की कोशिश, 40% जो युवा मध्य प्रदेश में बहुत मायने रखता है। निश्चित तौर पर कांग्रेस को, मैं आपकी इन बातों से सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस को युवाओं की याद नहीं आई। हमने केंद्रीय नेतृत्व में आपने देखा किस तरीके से युवा के हाथों में बागडोर सौंपी, एक बार नहीं अनेक बार सौंपी। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का जब गठन हुआ था, आपने देखा था हमने सारी की सारी कमान युवाओं के हाथ में दे दी थी। ये किसी से छुपा नहीं। आज भी युवाओं के भरोसे। हमने जब 23 में ये देखा कि युवाओं को साथ लेना बहुत जरूरी है, तो हमने 23 के चुनाव में इसकी तैयारी शुरू कर दी थी, 23 की चुनाव की हार के बाद। और आप ये देखिए कि विजयपुर में हमने एक युवा को चुनाव लड़ाया और भारतीय जनता पार्टी ने कितने विधायक, कितने सांसद और मंत्री उतार दिए। धनबल का प्रयोग भरपूर मात्रा में हुआ, बाहुबल का प्रयोग हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक युवा के सामने पराजित हो गई और आपने देखा कि मंत्री चुनाव हार गया। बुधनी में भी यही प्रयास किया था, उसका परिणाम आपने देखा, 1.5 लाख वोटों की जीत 13,000 में सिमट गई भारतीय जनता पार्टी की। तो ये कहीं ना कहीं प्रयोग हमारा सफल हुआ है युवाओं के माध्यम से। आज जितने युवा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं, उतने ज्यादा हमने कांग्रेस में एमएलए को टिकट दिया है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में युवाओं को आगे लाने की तैयारी है और आज से नहीं है, 2023 के बाद से मिशन में लगे हुए। हमने गांधी चौपाल का नेतृत्व युवाओं को देके 65,000 गांधी चौपाल इस प्रदेश में लगवा दी थी, जिसका परिणाम यह हुआ था कि 18 में आपने देखा तो सरकार बनी थी। निश्चित तौर पर युवाओं को लेकर बैठक हुई है, युवा विधायक शामिल हुए, युवाओं के हाथों में कमान देने की तैयारी है। जिस तरीके से सेकंड लीडरशिप को आगे लाने की केंद्रीय नेतृत्व की मंशा है, उसी आधार पर हम मध्य प्रदेश में युवाओं की जो फौज हमारी है, अभी युवाओं की फौज आप खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि पूरी कोशिश, 2.5 साल, पूरी मेहनत, पूरा प्रयास सड़कों पर युवा लाठी खाने में, प्रदर्शन करने में, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में लगा दे और उसके बाद जब सरकार बने तब उन युवाओं को दरकिनार कर दिया जाए, जैसा पिछली बार देखने को मिला था, जिसका आरोप लगातार बीजेपी लगाती रही। खैर, मैं इन तमाम सवालों के जवाब आपसे लूंगा, लेकिन एक क्विक कमेंट गुलरेज जी से ले लेता हूं। गुलरेज जी, 40% युवा वोटर है मध्य प्रदेश में, और अगर कांग्रेस पार्टी युवाओं को साधने की कोशिश कर रही है उन तमाम मुद्दों पर, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे नीट जैसे एग्जाम का हो, या फिर कई अन्य मसले क्यों ना हो, तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वोटर छिटक जाएगा बीजेपी से? देखिए दीपेश जी, मैं आज तो ये सोच के आया था कि कम ही बोलूँगा क्योंकि कांग्रेस का ये इंटरनल मैटर है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने खुद ही बहुत सारी बातें कह दी, तो मैंने सोचा विस्तार न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर उसका विस्तार कर दूँ। उन्होंने कहा कि जैसे ही वो चुनाव हारे थे 2023 में, उसके बाद उन्होंने रणनीति बनाई थी युवाओं के ऊपर। दूसरा, उन्होंने कहा है कि एक प्रयोग कर रहे हैं, तो ये बात सच है, क्योंकि युवाओं ने उनको धिक्कारा था, उनको इनकारा था, युवक युवतियों ने उनको सत्ता से बाहर किया था, तो इन्होंने रणनीति बनाई थी कि अब राजनीति जो खेली जाएगी वो युवाओं के ऊपर खेली जाएगी, और इसलिए एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। बतौर कांग्रेस पार्टी ने खुद ने कहा कि हमने एक प्रयोग किया, तो ये प्रयोग ही करते हैं इस प्रकार के युवाओं के साथ, क्योंकि इनके लिए युवा मतलब क्या होता है? युवा मतलब राहुल गांधी होता है, इनके लिए युवा होते हैं दिग्विजय सिंह के सुपुत्र होते हैं, इनके लिए युवा होते हैं कमलनाथ जी के सुपुत्र होते हैं। आम जो होता है ना युवा, वो तो टूल होता है इनके लिए, एक स्टेपनी की तरह यूज करते हैं, उसके बाद उसको हटा देते हैं। और आपने खुद ने देखा होगा, कुछ समय पहले ही हमने देखा था कि कांग्रेस, युवक कांग्रेस की जब बैठक थी, उसमें जीतू पटवारी के सामने किस प्रकार से विरोध किया गया था युवाओं के द्वारा। युवा क्या कहते हैं जीतू पटवारी को कि आप तो अपने ही लोगों से मिलते रहते हो केवल, मतलब आपके अंदर गुटबाजी है, और गुटबाज लोग युवाओं को साधने की बात करते हैं। भैया, ये युवाओं को नहीं साध रहे, नेताओं को लॉन्च पैड बनाकर अपने बच्चों को राजनीति में उतारना है। तो युवा मिशन जो है ना, वो बेसिकली नई बोतल में पुरानी शराब जो इनके बच्चे हैं उनको सर्व किया जा रहा है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। अब हालांकि मैं प्रतीक दादा का एक कमेंट ले लेता हूं। प्रतीक सर, मैं इनकी बातों को तो नहीं, लेकिन उसको अगर मैं इस लिहाज से बोलूं कि क्या ये माना जाए कि पुराने नेताओं की न्यू पैकेजिंग करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है? क्योंकि अगर हम कांग्रेस पार्टी में देखें तो अमूमन ये हमेशा से रहा है कि भले हम युवा मिशन की बात कर रहे हों, यूथ मिशन की बात कर रहे हों, लेकिन फैसले तो पार्टी के अंदर आज भी 70 से 80 वर्ष के ही जो वरिष्ठ नेता हैं वे ले रहे हैं।
तो फिर ये विरोधाभास युवाओं तक नहीं पहुंचेगा। प्रतीक सर। देखिए, ये बिल्कुल सही है कि इस वक्त देश में युवाओं में निराशा है, हताशा है और बेरोजगारी का बड़ा सवाल है और बेरोजगारी की दर जो है वो ऐतिहासिक ऊंचाई पर है। आईआईटी मुंबई और आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद का प्लेसमेंट का लेवल भी अगर आप देखेंगे तो पिछले कई सालों से कम है। निराशा, हताशा, सारी बातें मैं मान लेता हूँ कि युवाओं में है और इस दृष्टि से अगर कांग्रेस ये सोच रही है कि वो युवाओं को कैप्चर कर लेगी तो गलत भी नहीं सोच रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस के पास ऐसा नेतृत्व ही नहीं है, ना तो दिल्ली में है ना भोपाल में है, जो युवाओं को आकर्षित कर सके। तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु का पूरा युवाओं जिस तरह से विजय के साथ आया, वो एक कहीं ना कहीं एक आकर्षक नेतृत्व युवाओं को चाहिए होता है, एक आशावादी नेतृत्व युवाओं को चाहिए होता है। दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस के पास इस तरह का नेतृत्व राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पे नहीं है। वही बात की पुरानी बोतल नई शराब, नई बोतल पुरानी शराब, जो भी आप कहें, ये थके हुए जो कांग्रेस का नेतृत्व है, चाहे वो राहुल गांधी का, 100 से ज्यादा वो चुनाव हार चुके हैं, 100 से ज्यादा बार वो युवाओं, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों द्वारा नकारे जा चुके हैं। उसके बावजूद जो है राहुल गांधी से कांग्रेस पीछा नहीं छुड़ाना चाहती है, उनको उसके लिए जिम्मेदार नहीं मानती है। तो आप सोच लीजिए कि जब राष्ट्रीय नेतृत्व इतना पराजित, हरल्ला और थका हुआ है और प्रदेश में भी यही स्थिति है, प्रदेश में जो नेतृत्व है वो ज्यादातर हारे हुओं के पास है, तो वो ऑलरेडी वो नेतृत्व है प्रदेश में जिसको ऑलरेडी युवा नकार चुका है। और खुद उन्होंने, प्रवक्ता साहब ये कह रहे थे कि 23 में जब हम हार गए तो हमने एक नई रणनीति बनाई। तो मैं ये कहता हूं कि आप पहले एक चमकदार युवा नेतृत्व लाइए। अब वही वाली बात होती है कि पहले मुर्गी आएगी या पहले अंडा आएगा, या पहले अंडा आया था या पहले मुर्गी आई थी। तो इनके पास सबसे बड़ी बात है कि ना तो नेतृत्व है, ना नीति है, ना विजन है।